हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सिनेमा स्कोप और मैं हूं आपके साथ चारुल। आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने हारना सीखा नहीं और झुकना वो जानता नहीं, जिसकी जिंदगी कामयाबी और फेलियर का एक ऐसा मिक्सचर है जो आज भी आपकी और हमारी जिंदगी की समझ से ऊपर है। दिल कहता है कि काश की जिंदगी ऐसी होती, लेकिन दिमाग कहता है सोच लो। जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राजेश खन्ना को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार माना गया है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। जिसकी तस्वीर के साथ लड़कियां शादियां किया करती थीं। कोरा कागज था ये मन मेरा, जिसके नाम खून से लिखे खत आते थे। तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। जिसके साथ फिल्म साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स 5-5 साल तक का इंतजार करने को राजी रहते थे। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। जिसके सेट्स और घर के बाहर एक वक्त पर हजारों लोगों का जमावड़ा होता था। जचता ही नहीं आँखों में कोई। जिसके साथ फिल्म साइन करने के लिए हीरोइन अपना दायां हाथ तक दे देती। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जिसके पहने हुए गुरु कुर्ते और बेल्ट्स नया ट्रेंड सेट कर देती थी। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। जिसकी फिल्मों का 25 हफ्ते चलना एक आम बात सी थी। जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। जिसने अपने करियर में 160 फिल्में की और उनमें से 96 में वो हीरो रहे। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। जिसने अकेले अपने कंधे पर कई ब्लॉकबस्टर्स दी और बॉक्स ऑफिस पर खलबली मचा दी। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। एक साथ 15 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाला एक लौता सुपरस्टार, देश का पहला आइकॉन जतिन खन्ना उर्फ राजेश खन्ना। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। जी हाँ, राजेश खन्ना इस मुहावरे का बेहतरीन एग्जाम्पल थे कि बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। जब वो अपने उरूज पर थे तो उनके लिए कहा जाता था कि ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना बॉलीवुड के दुलारे थे और करोड़ों दिलों के प्यारे थे। न जाने क्या बात थी उनके करियर में कि उनका उरूज भी देखने लायक था और उनका जवाल भी देखा। एक मशहूर कव्वाली थी कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा, लेकिन जब सूरज अपने उरूज पर था और ऊपर चमक रहा था तो दुनिया रश करती थी, जलती थी उनसे। क्या बात थी राजेश खन्ना में, देखिए। न जाने क्या बात है उनमें, वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे कुछ हो जाता है। और जब मैं देखती हूँ? अरे जब तुम देखती हो तो गजब हो जाता है, होश उड़ जाते हैं, दिल पे काबू नहीं रहता, छुट्टी हो जाती, छुट्टी। ये हैं जतिन खन्ना, जिन्होंने अपना नाम बदलकर स्क्रीन के लिए राजेश खन्ना रख लिया था। वो रवि कपूर के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये वही रवि कपूर हैं जिनको आप और हम जितेंद्र के नाम से जानते हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त थे, दोनों साथ पढ़े थे और दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में एक साथ ही स्ट्रगल किया। राजेश खन्ना बहुत कम स्ट्रगलर्स में से एक थे जो अपनी खुद की लग्जरी कार में घूम घूम कर काम मांगते थे। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे मेरी कसम, वो नैनों में भरे काजल
घूंघट खोले, खड़ी है मेरे आगे रे शर्म से बोझल, झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए। दरअसल उनके माँ बाप के रिश्तेदार जो लाऔलाद थे, उन्होंने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था। वो बहुत अमीर थे। राजेश ने जब एक्टर बनने की इच्छा जताई तो भी उनको पूरा सपोर्ट मिला। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राजेश खन्ना 1965 में फिल्म फेयर मैगजीन और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के ऑल इंडिया टैलेंट हंट के विनर रहे थे। इस कंपटीशन में जीतने के अवार्ड के तौर पर उन्हें 2 फिल्में मिली, चेतन आनंद की आखिरी खत और रविंद्र दवे की राज। राजेश खन्ना ने 1966 में आखिरी खत नाम की फिल्म से डेब्यू किया। उसके बाद राज आई। बहारों के सपने, इत्तेफाक और आराधना से इंडस्ट्री में पूरी तरह अपने पैर जमा लिए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। फिल्म आराधना ने उन्हें यकायक फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया और ऐसा सुपरस्टार बना दिया जो उसके बाद आज तक न बना। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। इस फिल्म में उनका डबल रोल था। शर्मिला टैगोर की हाल ही में नवाब पटौदी से मंगनी हुई थी और वो अपनी बिकनी वाली इमेज को चेंज करना चाह रही थी, इसलिए इसमें वो एक बूढ़ी औरत के रोल में नजर आई। राजेश एक न्यूकमर थे, ऊपर से डबल रोल में। इंडस्ट्री ने निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत को काफी समझाया कि वो ये कदम ना उठाएं, मगर सामंत को कहानी पर विश्वास था और यही हुआ। फिल्म हिट हो गई। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सचिन भावमिक की लिखी इस कहानी में पिता और बेटे SD बर्मन और RD बर्मन दोनों का संगीत था। बहे आंसू तो है पानी, रुके तो ये मोती बने। राजेश खन्ना के ही दौर से किशोर कुमार के करियर का भी जन्म हुआ। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और राजेश खन्ना का चेहरा पर्दे पर कमाल कर देता था, पर्दे पर कोहराम मचा देता था। अब खुद ही सनम फैसला कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। उसके बाद आई राजेश के करियर की अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म हाथी मेरे साथी। इस फिल्म में हीरो राजेश खन्ना नहीं, वो हाथी था जिसने अपने काका को बचाने के लिए अपने ऊपर गोली ले ली थी। इस फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ने राजेश खन्ना को एक भारी रकम दी थी, लेकिन राजेश इसकी स्क्रिप्ट की ताकत को लेकर बहुत मुतमईन नहीं थे। वो राइटर सलीम जावेद के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि कहानी को मजबूत और दिलचस्प बना दें। उन्हें फिल्म में इसके लिए क्रेडिट भी दिया जाएगा, जो उन्हें पहले नहीं मिलता था। सलीम जावेद ने ऐसा ही किया और फिल्म ने उस वक्त तक के सारे बॉलीवुड रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। चल यार धक्का मार, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। राजेश खन्ना की अपने दौर में मुमताज से खूब जोड़ी बनी। ये दोनों अच्छे दोस्त थे और पड़ोसी भी थे। इन्होंने कुल 8 फिल्में साथ की। दोनों में अच्छी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री थी। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दोनों की शादी भी हो सकती थी, लेकिन जब राजेश खन्ना ने बेस्ट न्यूकमर
बॉबी यानी डिम्पल कपाडिया से शादी कर ली, तो मुमताज ने भी इंग्लैंड के बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी कर ली और फिल्मों से नाता तोड़ लिया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। राजेश खन्ना इस वक्त अपने करियर के चरम पर थे। राजेश खन्ना का आंखें मूंद के बोलने का अंदाज, उनकी मंद मंद हंसी, गुरु कुर्ते और लहरा के चलने का स्टाइल। लड़कियों के दिल भी उन दिनों जरा नाजुक हुआ करते थे, जल्दी टूट जाते थे। गोरा रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। राजेश खन्ना का घर उन दिनों बम्बई के नक्शे पर हुआ करता था। जो भी टूरिस्ट आता था उनका घर देखने जरूर जाता था। मेरे जीवन में ये शाम आई है, मोहब्बत वाले जमाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। राजेश खन्ना की फिल्मों में म्यूजिक एक बहुत जरूरी एलिमेंट होता था और वो म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में जानकर ही फिल्म साइन किया करते थे। उनको एस.डी. बर्मन, आर.जी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम करना बेहद पसंद था। गीतकारों में आनंद बख्शी उनके फेवरेट हुआ करते थे और उनके साथ उनकी कई फिल्में सुपर डुपर हिट रही और म्यूजिक चार्ट बस्टर रहा। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, आए शराबी मौसम बहकाए। किशोर कुमार और राजेश खन्ना की तिकड़ी बड़े पर्दे पर इन सालों में सबसे मशहूर रही। इन तीनों ने एक साथ 10-15 नहीं, पूरी 30 फिल्मों में काम किया। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। राजेश खन्ना और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना का जन्मदिन एक ही दिन आता है। राजेश खन्ना और उनके बड़े दामाद अक्षय कुमार को किस्मत ने राजेश की होम प्रोडक्शन फिल्म जय शिव शंकर की तैयारी के दौरान पहली बार मिलाया था। अक्षय अपने शुरुआती सालों की स्ट्रगल के दौरान राजेश की इसी होम प्रोडक्शन फिल्म में काम मांगने गए थे, लेकिन उस वक्त राजेश ने उनसे एक मुलाकात तक नहीं की और काफी देर इंतजार करने पर अक्षय को वापस लौटना पड़ा। फिल्म बाद में रुक गई, बन नहीं पाई, लेकिन किससे पता था कि किस्मत इन्हें कुछ सालों बाद ससुर और दामाद बना देगी। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। राजेश एक लॉटरी कंपनी में पैसा लगाते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी आमदनी होती थी। ये भी एक वजह थी कि वो अपनी फिल्मों के फ्लॉप और हिट होने से ज्यादा दबाव में नहीं आते थे। 1969 से 1975 तक उनके गोल्डन इयर्स थे। इस वक्त उन्होंने मिट्टी को भी सोना कर दिया था। बैक टू बैक उन्होंने 15 हिट फिल्में दी थी, ब्लॉकबस्टर्स। जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। वो उस वक्त सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे, लेकिन 1975 के बाद अमिताभ ने इसमें उनकी बराबरी की। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। खैर, एक बार वो हॉस्पिटलाइज हो गए तो प्रोड्यूसरों ने उनके स्वीट के आसपास के रूम्स बुक करवा लिए कि उनसे मिलने के बहाने उन्हें फिल्म की स्टोरी सुना देंगे। अगर राजेश ने हाँ कर दी तो समझिए वारे न्यारे। उस वक्त एक कहावत कही जाती थी कि ऊपर आका नीचे काका। लाखों दिलों की धड़कन रहे सुपरस्टार राजेश खन्ना को किससे था प्यार और कौन बनी उनकी जीवन संगिनी? बस एक ब्रेक के बाद।